जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में सी-टेट परीक्षा 2024 7 जुलाई को जो होने जा रही है, उसी को लेकर प्रश्न बनाए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है। तो जो भी अभ्यर्थी सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा। और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? प्रश्न इम्पोर्टेंट है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन है डेविड वेसलर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टनबर्ग, अल्फ्रेड बिने। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब देना। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। थोड़ा डिटेल बताना चाहेंगे अल्फ्रेड बिने के बारे में, जिससे कि आपको और अच्छे से इस प्रश्न को समझ में आ जाए। अल्फ्रेड बिने एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहले प्रयोगात्मक आईक्यू टेस्ट की खोज की थी। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले प्रयोगात्मक आईक्यू टेस्ट की खोज की थी, जिसे बिने साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, बिने साइमन टेस्ट किसके नाम से जाना जाता है? तो डिटेल हमने बता दिया है। प्रश्न कैसे भी आए, आपने अच्छे से समझ लिया है, आप जवाब देने में सक्षम रहेंगे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? जो हमारे एग्जाम्पल दिए हैं उसमें कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? हमारे सामने ऑप्शन है कूदना, लिखना, दौड़ना और चढ़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। आपका प्रश्न आपके सामने है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना क्या हो सकता है? ये एक अच्छी बात होती है अगर अध्यापक को या टीचर को कई भाषाओं का ज्ञान है। कभी कभी बच्चे कुछ क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं या कहीं दूसरे स्टेट से आते हैं, तो उनको भाषा पर जानकारी ज़्यादा भाषा पर जानकारी होगी तो एक अच्छा रहता है। हमारे सामने ऑप्शन है एक समस्या, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक गुण और साधन। अध्यापक का गुण है और एक साधन के रूप में वो चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना एक गुण और साधन है। ये इसमें हमने वही प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में जो सी-टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये पूछे जा चुके हैं, क्योंकि टीचिंग के अंदर मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या चीज़ें बच्चों को हैंडल करने के लिए, बच्चों को जब शिक्षण पद्धति अपनाते हैं तो उसमें कौन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न लिखे हैं। और ये प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, सी-टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। आपका प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? एक बच्चा है, वो आईक्यू के टेस्ट में बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो सकती है, कितनी होगी? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष के बच्चे की बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, तो उसकी आयु 12 वर्ष होगी। चलते हैं और प्रश्न है, वायोगोत्स्की ने बच्चों की अधिगम में निम्न कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? इनका पूरा नाम था लेव वायोगोत्स्की। किन पर जोर दिया है? हमारे सामने ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक
और शारीरिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक। वायोगोत्सकी ने बच्चों के अधिगम में निम्न कारकों में से एक की भूमिका को महत्व दिया और वो भूमिका थी सामाजिक। उसको बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसको गहराई से समझते हैं। आंसर हो सकता है बहुत लंबा हो जाए, लेकिन समझना भी बहुत ज़रूरी है डेप्थ में जाकर। सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वायोगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक अंतःक्रिया एक शिक्षार्थी को संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायोगोत्स्की का मानना है कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। जब बच्चा साथियों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया कर रहा होता है तो अपने संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों और भाषा को सीखते हैं। जब बच्चे बैठते होते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वही सामाजिकता कहलाती है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार विकास, संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया, जिसमें के 3 घटक हैं, वो आपस में मिलते हैं और भाषा के परस्पर मिल से एक दूसरे को सीखते हैं। आपका प्रश्न आपके सामने है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? हमने हमेशा अपनी वीडियो में बोला है आप सभी से कि कोई भी प्रश्न हो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस प्रश्न में है नहीं, तो उपयुक्त नहीं है। कभी कभी जल्दी में हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आंसर गलत हो जाता जानते हुए भी। तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो हमारे सामने ऑप्शन है बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रण वाली कार्य शीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा छोटी मुद्रण वाली कार्य शीट। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं होती है छोटी मुद्रण वाली कार्य शीट। तो ये इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं और प्रश्न है कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न में पूछा गया अनुदेशन का सिद्धांत नहीं पूछा गया है। प्रश्न पर ध्यान दें। और इसके ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। आपका प्रश्न आपके सामने है। मन का मानचित्रण संबंधित है, वो किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी कल्पना के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है पेवलोव, पियाजे, स्किनर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करें। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। वीडियो में वही प्रश्न दिए गए हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? हमारे सामने ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंध रखती है। इसमें सभी प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा से पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक प्रश्न बहुत कीमती है। आगे चलते हैं और प्रश्न है
विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे क्यों करना चाहिए, विद्यार्थियों में नेतृत्व करने की क्षमता क्यों विकसित करनी चाहिए। हमारे सामने ऑप्शन है, इसमें हमारा सही जवाब क्या होगा। व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, जनता को मूर्ख बना सके, भविष्य में नेता बन सके। इसमें हमारा सही जवाब होगा व्यक्तित्व का विकास कर सके। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें। एक अच्छी पर्सनैलिटी हो जिसमें सर्वांगीण विकास हो किसी बच्चे का, किसी छात्र का, तो इसलिए उसके नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए जरूरी है। जो अभ्यर्थी CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 7 जुलाई को होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए ही हैं जो CTET की तैयारी कर रहे हैं। तो एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहें। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।